हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल क्रिस्टल केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीस। आज मैं आपको बताऊंगा कि जेट एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाता है और जेट एग्जाम की क्या स्ट्रेटजी हम बनाएं और जेट एग्जाम को हम किस तरह से क्लियर करें, इसके बारे में दोस्तों मैं आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जेट के एग्जाम में जो सब्जेक्ट है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, वो केमिस्ट्री। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, एग्रीकल्चर भी महत्वपूर्ण है, बायोलॉजी भी महत्वपूर्ण है, पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है अगर आपको जेट एग्जाम क्लियर करना है दोस्तों। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपको पूरे जेट, ICAR, BHU के सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा और किस तरह से हम केमिस्ट्री को, इन सभी कंपटीशन एग्जाम की केमिस्ट्री को तैयार करेंगे ऑनलाइन, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जेट, ICAR, BHU के एग्जाम को क्रैक किया जाए। वैसे तो अगर आप जेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ICAR, BHU की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि किस एग्जाम में कितने सीट्स हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सब आपको पता होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा जेट एग्जाम के बारे में कि जेट एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आएंगे, उनको मैं डिस्कस करूंगा। और कौन कौन सी यूनिट से आएंगे, केमिस्ट्री के सिलेबस को जेट एग्जाम के अंदर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, वो सारा मैं इस YouTube लेक्चर में आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम जेट एग्जाम के। उसके साथ साथ ही मैं ICAR एग्जाम की भी बात करूंगा, उसके भी कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगा ताकि वो भी आप याद रखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जेट की। तो जेट में टोटल जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो होंगे हमारे, वो केमिस्ट्री से होंगे। और केमिस्ट्री में कितनी यूनिट्स है हमारे पास? 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स में से ये 40 क्वेश्चन आएंगे और अगर हम इन 40 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं तो ये मान के चलिए हम जेट एग्जाम को क्लियर आसानी से कर लेंगे। जेट एग्जाम में बेटा ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 4300, 4300 सीट्स हैं, जिनमें से करीब 1400 सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस की है। कौन से कॉलेज की है? गवर्नमेंट कॉलेज की है। और जो रिमेनिंग सीट्स बची वो प्राइवेट कॉलेज की है। तो दोस्तों, लड़ाई जो है वो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज की है। किसकी है? गवर्नमेंट कॉलेज की। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 480 में से ये मान के चलिए कि आपके नंबर 320 से ऊपर होने चाहिए। और अब मैं केमिस्ट्री यहां जो आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा मेरे इस चैनल पर, उस केमिस्ट्री का एवरेज है 160। ये 160 क्वेश्चन मैं आपको यहां पर 160 मार्क्स के क्वेश्चन मेरे इस YouTube चैनल पर आपको सॉल्व करा दूंगा। और अगर आप मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पर बने रहे तो दोस्तों ये मान के चलिए आपके केमिस्ट्री में पूरे 160 मार्क्स आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस हमें टिप्स पर याद होना चाहिए। अगर सिलेबस को हम टिप्स पर याद रखेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। एक और बात और बताता हूं दोस्तों, कंपटीशन में जो स्मार्ट स्टडी करता है, जिसको ये पता होता है कि क्या हमें छोड़ना है और क्या हमें पढ़ना है, वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। बाकी पढ़ाई सभी करते हैं दोस्तों, लेकिन सफल वही होता है जो स्मार्ट
स्टडी करता है। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जेट आईसीआर बीएचयू के एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाए, कैसे स्मार्ट स्टडी की जाए, और मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री का सिलेबस जेट के अंदर क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और किस तरह से आप केमिस्ट्री में 160 में से 160 मार्क्स स्कोर करेंगे उसके बारे में भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम जेट के सिलेबस की। कौन से सिलेबस की? जेट के सिलेबस की बात करेंगे। और जेट के सिलेबस में सिर्फ हम कौन सा सिलेबस देखेंगे? सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। देखिए दोस्तों, सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के सिलेबस को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया। कितनी यूनिट्स में डिवाइड किया है? 4 यूनिट में, यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी और यूनिट डी। और प्रत्येक इकाई से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट ए की। यूनिट ए में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कौन सा है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा टॉपिक हमारा जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कौन सा है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तीसरा टॉपिक हमारा जो है बेटा वो पीरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिसिटी है। कौन सा है? पीरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिसिटी। चौथा टॉपिक जो हमारा है वो है केमिकल बॉन्डिंग। कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग। पांचवा जो दोस्तों टॉपिक है वो हमारा है रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा है? रेडॉक्स रिएक्शन। और छठा यूनिट ए के अंदर जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। कौन सा वीरियम? इक्विलिब्रियम। दोस्तों यूनिट ए के अंदर हमारे पास 6 चैप्टर या 6 टॉपिक है। 6 चैप्टर है, यूं मान लीजिए। और इन 6 चैप्टर में से मैं बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छे टॉपिक्स कौन से हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल वाला एक चैप्टर है हमारे। उस चैप्टर में से जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो सबसे पहला आता है, एक तो सार्थक अंक। दूसरा पूछा जाएगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से वो है मोल अवधारणा से प्रश्न। तीसरा यहां से लास्ट में अगर प्रश्न आता है तो वो आएगा सीमांत अभिकर्मक। कोई रिएक्शन दी जाएगी और पूछा जाएगा सीमांत अभिकर्मक कौन सा है। तो हम यूनिट ए में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये पढ़ेंगे, सार्थक अंक, मोल अवधारणा और सीमांत अभिकर्मक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और अधिकतम प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। दूसरा, तो यूनिट ए में हमें 6 चैप्टर पढ़ने थे, जिसमें फर्स्ट मैंने बताया बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरे चैप्टर की बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप कुछ पढ़े ना पढ़े, लेकिन सिर्फ इतना सा पढ़ ले जिसमें आपका काम हो जाएगा। एक तो आप बोर की अवधारणा पढ़ लेंगे, बोर मॉडल या उसकी अवधारणा। दूसरा, आपको डी ब्रोगली का सिद्धांत पढ़ना है। बहुत छोटे छोटे सिद्धांत है, डी ब्रोगली पढ़ना है। तीसरा, आपको हाइजेनबर्ग पढ़ना है। सिर्फ सिद्धांत पढ़ना है और इनके फॉर्मूले पढ़ने, डायरेक्ट प्रश्न आएगा हाइजेनबर्ग सिद्धांत। चौथे नंबर पर प्यारे बच्चों हमें जो पढ़ना इस चैप्टर में वो है क्वांटम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम संख्या है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है
वो हमें इसमें पढ़ना है। और बोर सिद्धांत, अगर प्यारे दोस्तों मेरे साथ आप बने रहेंगे तो ये सारे कंसेप्ट आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छे टॉपिक्स है, बहुत इजी टॉपिक है और आसानी से हम इनको पढ़ सकते हैं। थर्ड नंबर पर बात करेंगे, यहां से अगर हम बात करें इस चैप्टर की, बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो यहां से ये मान के चलिए 2 प्रश्न आएंगे, 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म है और आसानी से आते हैं। मौल अवधारणा से 1 प्रश्न आपका पक्का है, तो 3 प्रश्न तो हो चुके हैं, 3 प्रश्न हो गए, आपके 3 मार्क्स हो गए। आगे और देखते हैं, बात करते हैं 3 प्रश्न के अलावा। तीसरा जो चैप्टर है इसमें बेटा, वो है हमारा आवर्त सारणी और आवर्तिता। बहुत इजी है आवर्त सारणी और आवर्तिता, जिसमें हम आयनन ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, परमाणुवीय त्रिज्या, इनके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। किसकी परमाणुवीय त्रिज्या कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, कब कम होगी, कब ज्यादा होगी, यह भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो चौथा है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से ये मान के चलिए आप 2 प्रश्न आएंगे। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध, रासायनिक बंध से बहुत अच्छे 2 प्रश्न मानो पक्का है, 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे, पढ़ना ही पढ़ना है। 3 पहले बताया, 1 पेरियोडिसिटी से आ गया, 4 2 केमिकल बॉन्डिंग से आ गए, 6। इसके बाद अगला टॉपिक जो इसमें था वो था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। वहां से भी 2 प्रश्न, 8 हो गए। और उसके बाद अगला था हमारा साम्य अवस्था, आयनिक साम्य और रासायनिक साम्य, वहां से भी 2 प्रश्न, तो हमारे टोटल 10 प्रश्न इस यूनिट से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद बेटा बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की, यानी कि यूनिट बी की। कौन सी, यूनिट बी। यूनिट बी में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। यूनिट बी में अगर हम आईसीआर की बात करें देखो दोस्तों, तो इसमें एक और चैप्टर जुड़ जाएगा, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। दूसरा अगर आप और जोड़ना चाहें इसमें और देखो आईसीआर में, तो आपका एक और चैप्टर जुड़ जाएगा और उसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट। यूनिट नंबर डी की बात करें, किसकी बात करें, यूनिट डी की। यूनिट डी में हमारे पास 7 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर। कौन कौन से, पहला केमिकल काइनेटिक्स, दूसरा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा एसिड बेस, चौथा कोलाइड्स, पांचवा मेटलर्जी, छठा एस ब्लॉक एलिमेंट्स और 7वां है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें सबसे आसान केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से कितने प्रश्न, 2 प्रश्न। कितने प्रश्न, 2। कहां से, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, पक्के आएंगे और बहुत आसान। कहां से प्रश्न आएंगे, सिर्फ सिलेबस ही इतना सा इसका कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, अभिक्रिया के वेग को किस तरह से लिखा जाता है, अभिक्रिया वेग की इकाई क्या है, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये सब आपसे इसमें पूछा जाएगा। और अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, जिसमें आपके कितने मार्क्स, 2 क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे और 8 नंबर आपके आ जाएंगे। तो हमें स्ट्रेटजी से पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स से 2 प्रश्न पक्के हैं, पढ़ना ही पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स आएगी, उष्मा गति की, 2 अंक का आएगा ही आएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 पहले हो गए, 2 और हो गए 4। एसिड बेस से 1 प्रश्न, कोलाइड से 1 प्रश्न, कितने हो गए 6। कितने हो गए 6। मेटलर्जी से कितने प्रश्न, 1 प्रश्न, कितना हो गया 7। और उसके बाद बच्चा एस ब्लॉक, कितना प्रश्न, 1 और डी से कितना 2।
कितने प्रश्न हो गए? 10 प्रश्न, और आसानी से आ जाएंगे। सबसे ज्यादा ध्यान देंगे केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। किस पे देंगे? केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, एसिड बेस और डी ब्लॉक और मेटालर्जी। दोस्तों आसानी से यूनिट बी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूनिट सी में हमारे पास दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। क्या आती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनिट सी में मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन यहां से सही होंगे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यूनिट बहुत अच्छी है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है? सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स पढ़नी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ सिद्धांत है, तकनीक है, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है संयोजकता। और जो यहां से प्रश्न आता है वो आएगा हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा डाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। उसके बाद आएगा असंतृप्त और संतृप्त, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड, असंतृप्त एंड संतृप्त। उसके बाद बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप ए एंड बी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर्स। सिंथेटिक मतलब संश्लेषित और प्राकृतिक बहुलक। बहुत अच्छा, संश्लेषित और प्राकृतिक बहुलक। 2 क्वेश्चन मिलेंगे। बहुलक कितने क्वेश्चन मिलेंगे? यहां से हमको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 2 क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान। आसानी से हम केमिस्ट्री में नंबर ला सकते हैं, भूत को भगा सकते हैं। जो केमिस्ट्री का भूत है ना आपके बैठा हुआ है दिमाग, वो आसानी से निकल जाएगा और आप आसानी से जेट क्लियर कर लेंगे मेरे साथ ऑनलाइन क्लास में। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। जीवन में रसायन। एक प्रश्न पक्का है, 1 से 2 प्रश्न क्वेश्चन यहां से भी पक्के हैं, आसानी से सोल्व कर लेंगे। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आसानी से आपको पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यूनिट सी थी। और एक और छोटी यूनिट है यूनिट 4 जिसको हम कहते हैं यूनिट डी। सिलेबस में हमारे जेट के सिलेबस में है। अगर हम आईसीआर के सिलेबस में बात करें तो आईसीआर के सिलेबस में यहाँ पर यूनिट सी में और पोर्शन जुड़ जाता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी कि एमीन वगैरह भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स जुड़ जाते हैं, यूरिया जुड़ जाता है, सब एनसीईआरटी सिलेबस यहाँ पर जुड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम यूनिट डी की बात करेंगे तो यूनिट डी में हमारे पास आती है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या सॉयल केमिस्ट्री, मृदा केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री आएगी? मृदा रसायन या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। यूनिट डी के अंदर है, उसके अंदर भी 8-10 टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। मृदा किसे कहते हैं? मृदा की परिभाषा किसने दी? मृदा का निर्माण किस तरह से होता है? आयन विनिमय क्या होता है? उर्वरक क्या होते हैं? पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? गौण पोषक तत्व कौन से हैं? लाभदायक कौन से हैं? मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? सब याद करना है और आसानी से उस यूनिट डी में भी हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हम पूरे के पूरे केमिस्ट्री में 40 में से 40 प्रश्न क्या कर देंगे? सही कर देंगे। और अगर हम 40 में से 40 प्रश्न सही करते हैं तो हमारे मार्क्स आते हैं 160। और अगर आप एग्रीकल्चर और बायोलॉजी में अगर मान लीजिए आप मिनिमम से मिनिमम भी अगर आप 180 नंबर भी लाते हैं तो आप ये मान के चलिए आपके मार्क्स होते हैं 340 और गवर्नमेंट कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा। बस हमें पढ़ना कैसे, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और एक स्ट्रेटजी से अगर हम पढ़ेंगे तो आसानी से हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों मेरी ऑनलाइन क्लास के अंदर मेरे इस YouTube चैनल पर क्रिस्टल केमिस्ट्री पर मैं आपको ये पूरा जेट आईसीआर बीएचयू का सिलेबस कवर कराऊंगा, तो आप मेरे साथ यहाँ पर बने रहना।
अगर दोस्तों आपको ऑफलाइन क्लास अटेंड करनी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट उदयपुर के अंदर जो कि है, जिसका नाम डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज है, वहां पर भी आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेज में इंटरेस्टेड हैं और ऑफलाइन क्लासेज लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज उदयपुर में एडमिशन ले। वहां पर आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स मिलेंगे, इसके अलावा बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स मिलेंगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स मिलकर आपको वहां पर भी तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको जेट एग्जाम, आईसीएआर एग्जाम, बीएचयू एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको इस स्ट्रेटजी से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, दिमाग में क्या पता होना चाहिए, सिलेबस, और एक टारगेट निर्धारित कर लो कि हम अनीश सर की क्लास रेगुलर लेंगे और हम 40 में से 40 प्रश्न केमिस्ट्री के सही करेंगे और अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। आईसीआर को क्लियर करेंगे, जेट को क्लियर करेंगे और हर एग्जाम को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करेंगे और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। दोस्तों, अगर मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे इस लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।